नमस्कार बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th EVS का जो चैप्टर है आपका हुतुतु उसकी एक क्विज़ करने वाले हैं। चैप्टर आप सभी ने पढ़ लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर में आपको एक स्पोर्ट के बारे में बताया हुआ है, कबड्डी जिसको आप बोलते हैं। अलग अलग जगहों पर ये भी बताया हुआ है कि उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर इसको हुतुतु के नाम से जाना जाता है। कबड्डी आपने भी देखी होगी, एक इंटरनेशनल गेम है जिसका वर्ल्ड कप भी होता है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आज तक मैक्सिमम जो वर्ल्ड कप्स हैं कबड्डी के वो इंडिया ने ही जीते हैं। ओके, एक क्वेश्चन भी आने वाला है इसके ऊपर कि कितने वर्ल्ड कप इंडिया ने अभी तक जीते हैं। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं क्विज़। उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ कबड्डी के। ओके, तो पहले रूल जान लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया है बहुत रफ़ गेम है। बट ऐसा नहीं कि आप कैसे भी खेल लीजिए इसको, इसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। क्या रूल्स हैं कबड्डी में वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले, द टू टीम्स ऑल्टरनेट बिटवीन रेडिंग एंड डिफेंडिंग फॉर 2 हाफ्स ऑफ 20 मिनट्स ईच। 2 हाफ्स होते हैं गेम के, हर एक फर्स्ट हाफ 20 मिनट का, देन सेकेंड हाफ 20 मिनट्स का। और 2 टीम्स होती है आपकी, एक रेडिंग टीम होती है और एक डिफेंडिंग टीम होती है आपकी। ओके, आफ्टर हाफ टाइम सेकेंड रूल ये है कि जब फर्स्ट 20 मिनट्स हो जाएंगे देन द टू टीम्स स्विच साइड्स ऑफ द कोर्ट। तो ये कोर्ट है, सपोज करिए कबड्डी का कोर्ट बोलते हैं इसको। ये बीच की लाइन है, टीम 1 अभी इधर है, टीम 2 इधर है। तो 20 मिनट्स के बाद उन लोगों को अपना जो कोर्ट होता है उसको चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट टीम इधर आ जाएगी और सेकेंड टीम इधर चली जाएगी। ओके, साइड्स चेंज करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टीम विद द मोस्ट पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द गेम आफ्टर 40 मिनट्स विंस। ये तो ऑब्वियस है, 40 मिनट्स के बाद गेम की जो पीरियड है उसको ओवर होने के बाद जिस टीम के सबसे ज़्यादा पॉइंट होती है दैट टीम वन, वो टीम जीत जाती है। ओके, नेक्स्ट इज, प्लेयर्स हु गेट आउट आर मेड टू सिट ऑन द सिटिंग ब्लॉक। जब कोई प्लेयर आउट हो जाता है तो उसको सिटिंग ब्लॉक में जाके बैठना होता है। एंड दे कैन गो इन ओनली इन द सेम ऑर्डर एज दे केम आउट। और वो जिस ऑर्डर में वो आउट हुए हैं उसी ऑर्डर में वो फिर वापस आते हैं। देखिए, आपको सिटिंग ब्लॉक दिखा देते हैं, ये सिटिंग ब्लॉक है आपका। सपोज करिए फर्स्ट प्लेयर आउट हुआ, देन सेकेंड, उसके बाद आपकी टीम ने इधर के किसी प्लेयर को आउट कर दिया तो पहले फर्स्ट प्लेयर आएगा अंदर, ना कि सेकेंड। तो जिस ऑर्डर में प्लेयर्स आउट होते हैं उसी ऑर्डर में प्लेयर्स कम बैक वापस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेडर ट्राइज टू टैग मेंबर ऑफ अदर टीम एंड रन बैक टू हिज साइड। जो रेडिंग टीम का मेंबर होता है उसको क्या करना होता है कि वो दूसरी साइड में जाएगा, उसके किसी मेंबर को टैग करेगा, टच करेगा, एंड देन उसको अपनी साइड वापस आना होता है। देन ही हैज़ टू कम बैक टू हिज ओन साइड। नेक्स्ट इज, द टाइम ऑफ रेड इज़ लिमिटेड टू 30 सेकेंड्स। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप कितना भी टाइम दूसरे ब्लॉक में नहीं रह सकते हैं, दूसरे साइड में नहीं रह सकते हैं। 30 सेकेंड्स मैक्सिमम टाइम है किसी भी रेड का। रेडर अगर 30 सेकेंड्स के बाद तक वहीं पर ही रहता है या पकड़ा जाता है तो वो आउट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिफेंडिंग टीम्स गोल इज़ टू कीप द रेडर फ्रॉम टैगिंग यू एंड क्रॉसिंग बैक ओवर द मिड लाइन। तो जो डिफेंडिंग टीम होती है, एक रेडर इधर से गया, एक पर्सन इधर जो मेंबर्स हैं आपके डिफेंडिंग टीम के, उनका मेन मोटो क्या होता है कि एक तो अपने आप को टैग होने से बचाना है, हाथ नहीं लगने देना है। दूसरा, ये जो पर्सन है इसको वापस आने से रोकना है, मिडिल लाइन के इधर आने से रोकना है। ये 2 काम होते हैं हमारी डिफेंडिंग टीम के। नोट करो दैट द रेडर मे नॉट बी ग्रैब्ड और हेल्ड बाय क्लोथ्स और हेयर। अब रफ गेम है, मतलब ये नहीं कि आप रेडर को कैसे भी हेल्ड कर सकते हो। आप रेडर को कभी भी क्लोथ से, कपड़ों से या फिर हेयर बालों से उसको ग्रैब नहीं कर सकते। ये भी इम्पॉर्टेंट रूल है। इफ़ द डिफेंडिंग टीम सक्सेसफुली टैकल द रेडर एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग बैक, इट गिव्स देम 1 पॉइंट। अगर डिफेंडिंग टीम ने सक्सेसफुली उसको टैकल कर लिया रेडर को और वापस नहीं जाने दिया तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अदरवाइज़ अगर वो वापस चला जाता है तो जिसको उसने टैग किया होगा या जिसने उसको टच किया होगा वो सभी आउट हो जाते हैं। ओके, सो ये कुछ सिंपल से रूल है आपकी कबड्डी के। और देखिए, ये कोर्ट है कबड्डी का, इसमें अलग अलग लाइन्स होती है। ये सिटिंग ब्लॉक जैसा बताया गया, ये मिडिल लाइन होती है। मेन 2 ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी। एंड देन और भी बहुत सारे रूल्स हैं, बट बेसिक रूल्स यही है विच यू हैव टू नो, जो आपको जानने चाहिए।
तो चलिए, आई थिंक कबड्डी के रूल्स आपको क्लियर होंगे। अब हम लोग क्विज करते हैं। चैप्टर आप सभी ने पढ़ा होगा, आपको कबड्डी के बारे में बताया हुआ है, साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बताया हुआ है, दैट इज़ कर्णम मल्लेश्वरी। उनका भी आपने पढ़ा होगा। और बाकी देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स, 3 बहनों की कहानी है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन नाउ। बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर देंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आती है तो आपको पता लग जाए। चलिए, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन वन टीम ऑफ कबड्डी? कबड्डी की एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं A 9 प्लेयर्स, B 6 प्लेयर्स या फिर C 7 प्लेयर्स। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम ऑफ कबड्डी? कबड्डी की एक टीम में नंबर ऑफ प्लेयर्स आपको बतानी है। 9 प्लेयर्स होते हैं, 6 प्लेयर्स होते हैं या फिर 7 प्लेयर्स होते हैं? आपको स्टार्टिंग में ही, जब आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वहीं पर ही इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं। अब इसमें से मैं क्वेश्चन के आंसर्स आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि इजी ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? इंडिया में आप बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, लेकिन हमारा नेशनल गेम कौन सा है? आपके ऑप्शंस, नेशनल गेम राष्ट्रीय खेल, आपके ऑप्शंस हैं A कबड्डी, B हॉकी या फिर C फुटबॉल। कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल। ओके, और ये जो नेशनल गेम है जो इंडिया का है, वही हमारी नेबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान, उसका नेशनल गेम भी यही है जो इंडिया का है। और एक और चीज़ बता दूं कि इस गेम में जो भी आपका नेशनल गेम है, नाम तो आपको पता ही होगा, आप आंसर देंगे, हमने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। 1930s की बात है, हम लोगों ने लगातार 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे इस गेम में। ओके, चलिए नेक्स्ट इज हाउ मैनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन? स्टार्टिंग में आपको एक स्टोरी दी हुई है श्यामला की, जहाँ पर श्यामला रेडर होती है, वो सामने वाली साइड में रेड के लिए जाती है, तो कुछ प्लेयर्स को आउट करती है। तो आपको बताना है कि कितने प्लेयर्स को श्यामला ने आउट किया था जब उसने लाइन को टच किया। आपके ऑप्शंस हैं A ऑल द प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम, सभी प्लेयर्स को आउट कर दिया, B 3 प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम, 3 प्लेयर्स को आउट किया, C 10 प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम। अब देख लीजिए, एक ऑप्शन तो इसमें आप वैसे हटा सकते हैं क्योंकि उतने प्लेयर होते ही नहीं है कबड्डी की एक टीम में, है ना, जितने इसके एक ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो बताइए जल्दी से, ऑल प्लेयर्स, ऑल 6 प्लेयर्स या फिर 3 प्लेयर्स और 10 प्लेयर्स? जिसके ऊपर बाद में दूसरी टीम की जो कैप्टन थी उसने एक अपोज भी किया था उसको, उसने कहा था कि शी टुक ब्रेथ इन बिटवीन, इसने बीच में सांस ली है, बट फाइनली श्यामला वन। श्यामला ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, और वही जीते थे। सेकेंड दूसरी टीम के जितने भी आपने मेंबर्स बताए हैं वो सभी आउट हो गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ कर्णम मल्लेश्वरी? इनके बारे में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, तो बताइए कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? आपके ऑप्शंस हैं A कबड्डी प्लेयर, क्योंकि कबड्डी का चैप्टर है आपका, B क्रिकेट प्लेयर या फिर C वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी कबड्डी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, वेट लिफ्टर। हु इज़ कर्णम मल्लेश्वरी? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए, पिक्चर आपको मैं दिखा देती हूँ, वैसे तो यह इस पिक्चर से आप समझ ही जाएंगे कि ये क्या है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। बाकी ये कर्णम मल्लेश्वरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज कर्णम मल्लेश्वरी लिव्स? कर्णम मल्लेश्वरी किस स्टेट से बिलोंग करती है? आपकी बुक में जो एक पैराग्राफ आपको दिया है ना बॉक्स के अंदर, ये वाली पिक्चर दी हुई है, दिस पिक्चर, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई है। आपको मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन हैं आपकी क्विज़ के, आप उनके आंसर्स वहीं से ही मिल जाएंगे। तो बताइए कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है? आपके ऑप्शन हैं A बिहार, B आंध्र प्रदेश, C मध्य प्रदेश। बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीनों ही हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के। चलिए, आंसर कर दिया होगा। अब इसका मैंने कोई हिंट नहीं दिया है क्योंकि डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन है, तो आपको आंसर पता ही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्णम मल्लेश्वरीज फादर इज अ। कर्णम मल्लेश्वरी ने अपनी पूरी फैमिली की हिस्ट्री बताई है कि मेरी जो बाकी सिस्टर्स हैं दे आर ऑल्सो इन दिस प्रोफेशन, वो भी इसी उसमें हैं। तो बताइए कि कर्णम मल्लेश्वरी के जो फादर थे वो क्या थे। आपके ऑप्शन हैं ए अ पुलिस कांस्टेबल, बी एन IAS ऑफिसर, या फिर सी अ टीचर। इन विच प्रोफेशन कर्णम मल्लेश्वरीज फादर वॉज? पुलिस कांस्टेबल, IAS ऑफिसर, टीचर। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन वॉज कर्णम मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स? बहुत ही कम एज में उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। तो बताइए कि किस एज में, एट व्हाट एज व्हेन शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट, कब उन्होंने वेट लिफ्ट करना स्टार्ट किया था। आपके ऑप्शन है व्हेन शी वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, जब वो 15 साल की थी, बी व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, जब वो 12 साल की थी, या फिर सी व्हेन शी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, जब वो 13 ईयर्स की थी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 15, 12, 13। एट वॉट एज डिड कर्णम मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट? 15, 12 और 13। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेडल्स, हाउ मेनी इंटरनेशनल मेडल्स हैव बीन वन बाय कर्णम मल्लेश्वरी? ये भी आपको दिया हुआ, इंपॉर्टेंट भी है। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं अभी तक? आपके ऑप्शंस हैं A 28, B 29, या फिर C 30। टोटल मेडल्स बताया है उन्होंने अपने, जब उनके बारे में बताया गया आपको बुक में, तब वहाँ पर दिया हुआ है कि इतने इंटरनेशनल मेडल्स उन्होंने जीते हैं। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? 28, 29, 30। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द 3 सिस्टर्स वॉज। आपको आपके चैप्टर में 3 बहनों की एक कहानी दी हुई है जो कि तीनों ही कबड्डी खेलती थी, और अभी उनमें से एक सिस्टर जो है वो एक कोच भी है। तो बताइए कि उन तीनों सिस्टर्स के नाम क्या थे। आपके ऑप्शन हैं ज्वाला, बाला, लीला, या फिर हीरा, लीला, बाला, या फिर ज्वाला, लीला, हीरा। What was the name of 3 sisters? बड़ी ही मुश्किलों से उन्होंने कबड्डी सीखी, और उसके बाद आज देखिए आप अपनी बुक में उनके बारे में पढ़ते हैं। तो नाम बताने हैं आपको उनके, ज्वाला, बाला, लीला, हीरा, लीला, बाला, या फिर ज्वाला, लीला, हीरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश टीचेस द रूल्स एंड हाउ टू प्ले अ गेम। जैसे आपके स्कूल में आपकी टीचर आपको सब्जेक्ट सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, ऐसे गेम्स के रूल्स और हाउ टू प्ले द गेम, गेम को खेलना कैसे है, ये आपको कौन सिखाता है। अगर आपको कोई गेम सीखना है, उसके रूल्स सीखने हैं, उसको खेलना सीखना है, तो आप किसके पास जाएंगे? आपके ऑप्शन हैं A टीचर, अपनी टीचर के पास जाएंगे, B प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास जाएंगे, या फिर C कोच, उस गेम के कोच के पास जाएंगे। हु टीचेस द रूल्स एंड हाउ टू प्ले अ गेम, कौन सिखाता है रूल्स गेम के और कैसे गेम को खेलना है? टीचर, प्रिंसिपल, या फिर कोच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी गेम इज प्लेड विद डैश। अगर आपको कोई गेम खेलना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? आपके ऑप्शन हैं A इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक गेम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही खेला जाता है, या फिर एवरी गेम इज़ प्लेड विद रूल्स, और एवरी गेम इज़ प्लेड विद गैजेट्स। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? एवरी गेम इज़ प्लेड विद इंस्ट्रूमेंट, रूल्स और गैजेट्स। अगर मैं बात करूं आपके कबड्डी की, तो कबड्डी में क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं? तो क्या सभी गेम में ज़रूरी है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होना? ये आप सोचिए। और क्या सभी गेम्स में ज़रूरी होता है रूल्स होना? अगर विदाउट रूल कोई गेम बना दे, कोई रूल ही नहीं है, आप कुछ भी करिए, तो सोचिए गेम का क्या होगा, है ना। तो क्या चीज़ मस्ट है एक गेम में? इंस्ट्रूमेंट्स, रूल्स, या फिर गैजेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू ज्वाला, लीला एंड हीरा लिव। अगेन 3 सिस्टर्स की स्टोरी से क्वेश्चन है। जो तीनों सिस्टर्स थी वो कहाँ पर रहती थी? आपके ऑप्शन हैं A मुंबई, B आंध्र प्रदेश, या फिर C केरला। वेयर डिड ऑल 3 सिस्टर्स लिव? मुंबई, आंध्र प्रदेश, केरला।
रहती है, सॉरी, वेयर डू दे लिव। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्प द 3 सिस्टर्स टू प्ले कबड्डी। किन्होंने हेल्प की तीनों सिस्टर्स की कबड्डी खेलने में। जैसा इन्होंने बताया व्हेन दे वर यंग, तो गर्ल्स को कबड्डी नहीं खेलने दिया जाता था। बड़ी ही पता नहीं कैसी सोच कहेंगे थी लोगों की, उनको लगता था कि लड़कियां कबड्डी खेलेंगी तो इतना रफ गेम है, उनकी शादी नहीं होगी, और कपड़े जैसे ही कबड्डी में पहनने पड़ते हैं वो बॉयज़ जैसे कपड़े पहनने होते हैं इनको, तो लोग अलाउ नहीं करते थे गर्ल्स को जाने के लिए। लेकिन कुछ लोग थे इनकी फैमिली में जिन्होंने इनको हेल्प किया कबड्डी खेलने में। तो बताइए वो कौन थे। देयर मदर एंड फादर, देयर अंकल एंड मामाज, या देयर मदर एंड मामाज। उनके फादर और मदर ने किया, उनके अंकल और मामा ने किया, या फिर उनकी मम्मी मदर और उनके मामा ने किया हेल्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू कोचेस। देखिए प्लेयर्स को अवार्ड दिया जाता है, आपने अगर सुना अर्जुन अवार्ड का नाम। एक अवार्ड ऐसा भी है जो कोचेस को दिया जाता है, बेस्ट कोच जो होते हैं जिसने बहुत अच्छा किसी टीम को सिखाया, तो उस अवार्ड का क्या नाम है जो कि कोच को दिया जाता है, प्लेयर्स को नहीं। आपके ऑप्शंस हैं ए द्रोणाचार्य अवार्ड, बी भारत रत्न, या फिर सी दिलीप ट्रॉफी। विच अवार्ड इज गिवन टू कोचेस, द्रोणाचार्य, भारत रत्न, दिलीप ट्रॉफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया वन टिल नाउ। जैसा कि मैंने कहा मैक्सिमम जितने कबड्डी के वर्ल्ड कप है वो इंडिया ने ही जीते हैं। तो बताइए कि कितने वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं आज तक। आपके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 6, या फिर सी 7। कितने वर्ल्ड कप, विश्व कप जो होते हैं कबड्डी के, वो इंडिया ने जीते हैं, 5, 6 या फिर 7। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो अगर आपको नहीं पता है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो मैं बता देती हूँ। इंडिया ने अभी तक 6 वर्ल्ड कप्स जीते हैं कबड्डी के। ओके, सो दैट्स ऑल। ये हमारा चैप्टर था। होपफुली आपने क्विज़ को एंजॉय किया होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी से ही थे। अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे लगता नहीं है क्विज़ में कोई ऐसा प्रॉब्लम होती होगी। जो क्वेश्चन बाहर से आते हैं उनके लिए या तो आपको हिंट दिए जाते हैं या फिर कई बार मैं आंसर्स भी बता देती हूँ आपको। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।